चुनाव प्रचार के साथ साथ वैसे कांग्रेस के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, और वो ये है कि कैसे वो अपने बचे हुए कैडर को, कार्यकर्ताओं को एकजुट रख पाए, अपने उम्मीदवारों के लिए मैदान में कम से कम मुकाबला तो बना कर रख पाए। बिल्कुल, चूंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खजुराहो, सूरत, इंदौर और अब पुरी, ये वो 4 लोकसभा सीट हैं जहां नतीजों से पहले ही कांग्रेस इन चारों सीटों पर रेस से बाहर हो चुकी है। कहीं नामांकन निरस्त हो गया, कहीं उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया, तो कहीं प्रत्याशी ने पार्टी को टिकट ही वापस कर दिया। इस वक्त देश में यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी चुनौतियों का पर्याय बन चुकी है। तो आज एक बार फिर से किस कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ी और किस कांग्रेस उम्मीदवार ने टिकट लौटाया, ये रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जी, कांग्रेस पर छाए संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां कांग्रेस पार्टी मुश्किलों से घिरी नजर नहीं आती हो। कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके संजय निरुपम शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। तो इधर आज दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हफ्ते भर पहले यानी 28 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। उन्होंने तब कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लवली के साथ कई और नेता भाजपा में शामिल हुए। अरविंदर सिंह लवली की भाजपा में यह दूसरी पारी है। 7 साल पहले भी वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे। फिर वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में लौटे। अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से टिकट वितरण से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। तर ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना टिकट लौटाते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें सुचरिता ने चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिलने की बात कही है। पत्र में मोहंती ने लिखा है कि बिना पार्टी फंडिंग के चुनावी कैंपेन संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अटक के पास की सूरत सीट हो या फिर कटक के पास की पूरी लोकसभा सीट, इन दोनों जगहों पर अब कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान छोड़ चुके हैं। खजुराहो और इंदौर में भी कांग्रेस रेस से बाहर है। देखना होगा कि आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते कितने कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी का साथ छोड़ते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और ये जो रिपोर्ट आपने देखी, बिल्कुल सही तरीके से आप इस बात को समझ पाएंगे कि 7 में से अभी तो केवल 2 चरण हमने देखे, तीसरे चरण की तरफ हैं। आधे चरण भी नहीं हैं और 400 में से 4 ऑलरेडी बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। बाद वाले 2 0, ये केवल हम कहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि बाद वाले 2 0 ये उनका टारगेट है 400 का। तो 4 सीटें ऑलरेडी उन्होंने अपने पाले में कर ली हैं। लेकिन क्या इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है या कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है, विरोधी खेमे की बड़ी कमजोरी है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो जरूर एनालिसिस करने वाले अब की बार भांप रहे होंगे और इनका उत्तर ढूंढ रहे होंगे।